Guys, this is Roshan and welcome back to your own YouTube channel Roshanpedia the Deep Knowledge Varsity में। तो कैसे हैं आप? और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे का टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है क्लिंटन एरा, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं कि क्लिंटन एरा में होता क्या है। तो क्लिंटन एरा के पहले हम लोग ये पढ़े ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जिसको फर्स्ट गल्फ वॉर भी कहते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फर्स्ट गल्फ वॉर में जो बहुत बढ़िया सक्सेसफुल हुआ था जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश का, तो इस सक्सेसफुल वार के बावजूद वो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं और यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर विलियम जेफरसन क्लिंटन जीत जाते हैं, और जिनको बिल क्लिंटन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो जीते हैं इनका एक ही रीजन होता है, एक ही फोकस होता है, वो रहता है डोमेस्टिक इशूज, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान, यानी कि इंटरनल अफेयर्स में देखना है बाहर क्या हो रहा है, फॉरेन में क्या हो रहा है, दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। सो बिल क्लिंटन जैसे ही प्रेसिडेंट बनते हैं वो यूएस के पॉलिसी को सॉफ्ट पॉलिटिक्स कर देते हैं रेदर देन हार्ड पॉलिटिक्स। जैसे कि एच.डब्ल्यू. बुश में क्या था, एग्रेशन था, एग्रेसिवनेस था, हार्डनेस था, मिलिट्री पावर था, जो कि दूसरे कंट्री के ऊपर दिखाया जा रहा था। लेकिन बिल क्लिंटन सॉफ्ट पॉलिटिक्स पर फोकस कर रहे थे, जैसे कि डेमोक्रेसी प्रमोशन, यानी कि कैपिटलिस्ट कंट्री यूएस, उनका मानना है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ये है भी, ठीक है। सेकेंड, क्लाइमेट चेंज, कि कार्बन इमिशन ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, ये सब कंट्रोल में करना है। वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ग्लोबलाइजेशन और ट्रेड सरप्लस करना है, बेनिफिट करना है। तो इन सब चीज़ों पे फोकस था। लेकिन बिल क्लिंटन को ये भी पता था कि वो तो 2 बार इलेक्शन जीत ही चुके हैं, 1992 में और 1996 में। और आप लोग को ये पता होगा कि यूएस में कोई भी प्रेसिडेंट मात्र 2 टर्म के लिए इलेक्ट होता है, और वहाँ का टर्म कितना होता है, 4 सालों के लिए होता है। तो उनको ये भी पता था कि अब तो मेरा टर्म खत्म होने वाला है, तीसरा बार तो इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं, तो क्यों ना कुछ मजे किए जाए, ठीक है। और जैसे कि एग्जाम्पल में बोले तो तुम लोग जो मजे करते हो, जैसे क्लास खत्म हो जाता है, या फिर बोले तो जब स्कूल तुम्हारा सेमेस्टर खत्म हो जाता है, स्कूल से निकलने वाले होते हो, तो क्या कर देते हो, बेंच तोड़ ताड़ कर देते हो, ग्लास तोड़ देते हो, खिड़की वगैरह तोड़ देते हो। तो यही सब चीज़ बिल क्लिंटन ने भी कहा कि क्यों ना कुछ मस्ती किया जाए। और इनके पीरियड में 2 मेजर इवेंट होता है, और ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आ चुका है। और यही क्वेश्चन सिंपल सा रहता है कि क्लिंटन एरा के बारे में बताइए कि वो जब थे तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कौन सा मेजर इवेंट हुआ था। तो 2 मेजर इवेंट हुआ था, एक हुआ था यूगोस्लाविया का और दूसरा हुआ था ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। तो यूगोस्लाविया में क्या होता है कि ये देखो, जैसे कि अभी पहले पढ़े, इतना बड़ा यूगोस्लाविया था ये, और इतनी कंफ्लिक्ट के कारण ये अलग अलग कंट्री में डिसइंटीग्रेट हो गया। तो ये जो कोसोवो रीजन है, ये कोसोवो रीजन सर्बिया के अंदर ही आ रहा था उस टाइम, लेकिन कोसोवो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता था, बोलता था कि वो लिबरेट हो चुका है सर्बिया से। और कोसोवो में 80% लोग अल्बेनिया के थे और 20% लोग सर्बिया गए, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर सर्बिया चाह रहा था कि ये भी इसके अंदर ही आ जाए। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा था, इतनी कन्फ्लिक्ट या कहे तो ये पूरे रीजन में क्या चल रहा था, इतनी कन्फ्लिक्ट चल रहा था। और इसी कन्फ्लिक्ट पे क्या करता है कि जो नाटो का एयरफोर्स होता है वो कोसोवो रीजन, या कह सकते हो कि यूगोस्लाविया के रीजन में बॉम्बार्डिंग करता है, कंटिन्यूस बॉम्बार्डिंग करता है लगभग 2 महीनों के लिए। अगर एग्जैक्ट डेज बोले तो 78 डेज के लिए कंटिन्यू बॉम्बार्डिंग होता है। और ये जो बॉम्बार्डिंग होता है इसके कारण वहाँ के जो गवर्नमेंट रहते हैं स्लोबोदान मिलोसेविक का, वो गिर जाता है, और नाटो फोर्सेस का वहाँ पे रुकना हो जाता है बहुत दिनों के लिए, या कह सकते हैं बहुत सालों के लिए। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि नाटो, ठीक है, कि नाटो ही क्यों अटैक किया कोसोवो पर। यहाँ पे यूएन भी तो इंटरफेयर कर सकता था, वो पीस ला सकता था। लेकिन आप लोग को पता होगा यूगोस्लाविया क्या था, फाउंडिंग मेंबर था किसका, नाम का फाउंडिंग मेंबर था यूगोस्लाविया। और ये नाटो कौन सा है, कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी यूएस, और इसका अपोजिशन कौन था, वार्सो पैक्ट। तो इसी चीज को लेकर नाटो ने नाम, या बोल सकते हो यूगोस्लाविया में अटैक किया, ताकि वो भी क्या करे, कैपिटलिस्ट फॉलो करे। ये जो कोसोवो रीजन इंडिपेंडेंट होगा वो भी क्या फॉलो करे, कैपिटलिज्म। इसलिए नाटो का यहाँ पे अटैक होता है कोसोवो के ऊपर। और ये सारा इवेंट कब होता है, 1999 में, ठीक है। डेट एकदम याद रखिए आप लोग। सेकेंड देखते हैं ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। तो इसमें क्या होता है कि यूएस का जो एम्बेसीज होता है, ठीक है, यूएस का एम्बेसीज 2 जगह होता है, एक केन्या में जहाँ यहाँ पे नैरोबी में, दूसरा तांजानिया यहाँ पे दार एस सलाम में, ठीक है। तो ये दोनों जो एम्बेसीज होता है यहाँ पे अटैक हो जाता है बॉम्ब के द्वारा 1998 में। और ये माना जाता है कि ये जो बॉम्बिंग हुआ था इसको किसने करवाया था, अलकायदा ने। और अलकायदा क्या है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस है किससे, एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट आइडिया से, या कह सकते हो कि इस्लामिक कट्टर मुसलमान जो होते हैं, ठीक है, उनसे। और ये जो चीज़ हुआ, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा बोल सकते हो या भयानक हो सकते हो कि यूएस के एम्बेसीज पे अटैक किया गया। तो बिल क्लिंटन साहब शांत थोड़ी बैठने वाले थे, उनका वैसे भी पीरियड समाप्त होने वाला था। तो उन्होंने क्या किया, एक ऑर्डर हो गया ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। और ये जो ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच लॉन्च किया गया, यहाँ पे किसी का परमिशन नहीं लिया गया, ना यूएन का ना इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया गया। यूएस क्या कि यूएन को बनाया मैंने, उसमें सारा कंट्री मेरा मेंबर, नाटो मेंबर, ठीक है, और इंटरनेशनल लॉ उसको भी तो मेरा ही कंट्री लोगों ने बनाया, वो सब तो मेरे पॉकेट में रहता है।
ठीक है। तो ये सब चीज़ को बिल्कुल ना ध्यान देते हुए ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच को लॉन्च किया गया और अ सीरीज ऑफ क्रूज मिसाइल अटैक कहाँ पे होता है, सूडान और अफगानिस्तान में। क्योंकि ये जो अटैक होता है यहाँ पे यूएस ना कुछ सोचता है ना कुछ देखता है, ठीक है। अंधाधुंध क्रूज मिसाइल अटैक होता है कंटिन्यूअसली, जिसके कारण बहुत सारे सिविलियन मर जाते हैं। क्योंकि ये जो यूएस अटैक करा था ये नहीं देख रहा था कि इस पर्टिकुलर घर में टेररिस्ट छुपा हुआ है, हाँ अच्छा इस रीजन के अंदर टेररिस्ट है, इस रीजन पे ही अटैक कर दो, तो वही मिसाइल अटैक कर देगा, जिसके कारण यहाँ के जो आसपास क्या थे, जो सिविलियंस थे वो भी मारे गए। और ये जो चीज हुआ, सिविलियंस मारे गए, इसको पूरे वर्ल्ड में क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन यूएस को कोई फर्क पड़ता है? उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, उसको कुछ नहीं बोदर कर पाता है, ना यूएन ना इंटरनेशनल लॉ। तो यही दोनों मेजर इवेंट था जो कि क्लिंटन एरा के, या बोल सकते हो कि क्लिंटन किस टाइम में हुआ था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देखें कि जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को हराकर बिल क्लिंटन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाते हैं 1992 में। मेन फोकस रहता है उनका डोमेस्टिक इश्यूज पे, और वो भी डोमेस्टिक इश्यूज में क्या है देखे तो डेमोक्रेसी प्रमोशन, क्लाइमेट चेंज और वर्ल्ड ट्रेड। और इसी चीज को लेकर वो सेकेंड टाइम भी 1996 में भी इलेक्शन जीत जाते हैं। उसके बाद माना जाता है वर्ल्ड में कि यूएस अब विड्रॉ कर लिया अपने पॉलिसी को इंटरनल अफेयर में। लेकिन जाते जाते क्लिंटन साहब ने दो मेजर इवेंट कर दिया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। पहला यूगोस्लाविया यानी कि कोसोवो के रीजन पे बॉम्बार्डिंग, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, नाटो का फोर्सेस का स्टेशनिंग और स्लोबोदान मिलोसेविक का गवर्नमेंट फॉलो हो जाता है। लास्ट में देखते हैं हम लोग ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच लॉन्च होता है। सूडान और अफगानिस्तान के रीजन पे क्रूज मिसाइल अटैक होता है, क्योंकि अलकायदा जो ग्रुप होता है वो केन्या और तांजानिया में जो यूएस का एम्बेसीज होता है वहाँ पे बॉम्बिंग करता है, अटैक करता है, जिसके कारण इन रिटर्न यूएस जब अटैक करता है तो बहुत सारे टेररिस्ट के साथ सिविलियन भी मारे जाते हैं। सो गाइज आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग को कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। ये रहा मेरा हैंडल। एंड ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, एंड यार जो करना है कर दो, बस कर दो। बाय बाय।